क्या साबित करना चाहती हो तुम? इतना सारा सामान मंगवाकर, भला हमारे इतने छोटे से घर में इतना सारा बड़ा फर्नीचर और ये इतना बड़ा टीवी, मशीन, फ्रिज। हम सीधे सीधे भारतीय लोग हैं, हम इन सब चीजों का शौक नहीं रखते। लेकिन मॉम, मैंने ये सारा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजिकल सामान सिर्फ आपके लिए ही मंगाया है। हाँ मम्मी जी, मैंने भी ये सारा शाही स्टाइल का महंगा फर्नीचर सिर्फ आपके लिए ही मंगाया, ताकि इससे हम घर को सजा सकें। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सब से खुश होकर तो तुम दोनों को अपना लूंगी? चाहे जमीन आसमान एक कर लो, लेकिन इस जन्म में ऐसा नहीं होने वाला है। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। बेचारी भाभीयों के दिल पर क्या बीतेगी? आखिर ये सारा सामान उन्होंने हमारे लिए ही मंगवाया है, फिर चाहे हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं, इसलिए आगे से कुछ बोलना मत। माँ सुनिए माँ। अरे क्या हो गया? हाँ, क्यों मामा चिल्लाई जा रही है? मेरा चटनी पीसना भी भारी कर दिया। माँ, आपको पता है आज भैया का कॉल आया था। आज मेरे दोनों भैया विदेश से वापस आ रहे हैं। मुस्कान की बात सुनकर तुलसी का दिल खुशी से झूम उठा। मेरे दोनों बेटे वापस आ रहे हैं, वो भी आज। हे भगवान, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने दोनों बेटों के लिए उनका मनपसंद खाना बनाऊंगी। अपने दोनों बेटों के आने की खुशी में तुलसी उनका मनपसंद खाना बनाने की तैयारी में लग गई। तुलसी गांव के एक छोटे से घर में अपनी बेटी मुस्कान के साथ रहा करती थी। तुलसी के दो बेटे थे, अभी और रोहित। दोनों ही काम के सिलसिले में विदेश गए हुए थे और आज वो दोनों विदेश से वापस आने वाले थे। तुलसी खाना बना ही रही थी कि तभी उसे अपने घर के पास एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। अरे, लगता है कोई गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी है। कहीं मेरे दोनों बेटे तो आ नहीं गए? तुलसी ने जल्दी से जाकर घर का दरवाजा खोला और देखा कि उसका अंदाजा सही निकला। उसके दोनों बेटे घर पहुंच चुके थे। पीछे से मुस्कान भी वहां आई। रोहित, अभी कितने दिन बाद मैंने तुम्हारी सूरत देखी है। तुम कैसे हो मेरे बेटो? अरे, मैं भी कहाँ सवालों में समय गवा रही हूँ। तुम दोनों थक गए होगे, इतना लंबा सफर तय करके आए हो। जल्दी से घर में आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद खाना बना रही हूँ। तुम्हारे पिता भी रात तक आ जाएंगे, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। माँ, हम दोनों अकेले नहीं आए हैं। अच्छा, क्या कोई मेहमान है तुम्हारे साथ? तुलसी के इतना कहते ही दो लड़कियां गाड़ी से उतरी जो कि दुल्हन की लिबास में थी। उनमें से एक अंग्रेजन थी जिसने सफेद कलर का ब्राइडल गाउन पहना हुआ था और दूसरी भी विदेशी दुल्हन के रूप में थी जिसने कफ्तान ड्रेस और काफी सारे गहने पहन रखे थे जिनका तुलसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। ये दोनों कौन है बेटा, और ये किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? माँ, ये दोनों आपकी बहुएं हैं। माफ कीजिएगा, हमने आपको बिना बताए ही शादी कर ली। इस बात पर तुलसी पूरी तरह से चौंक गई, जैसे उसे तेज करंट का झटका लगा हो। फिर रोहित ने अंग्रेजन बहू का हाथ पकड़ते हुए कहा, हाँ माँ, ये है एमी, मेरी पत्नी, और आपकी छोटी बहू। हम दोनों लंदन में मिले। पहले हम दोनों में काफी गहरी दोस्ती हो गई और फिर कुछ समय बाद हम दोनों ने शादी कर ली। और माँ, ये है शफा। मैं शफा से दुबई में मिला था। पहली नजर में ही शफा मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया और शफा ने हाँ भी कर दी। फिर हमने भी शादी कर ली। हम आपको पहले नहीं बता पाए, इसलिए आज हम इन्हें यहीं लेकर आ गए। मुझे लगता था कि मेरे बेटे अलग हैं, लेकिन तुमने भी विदेश जाकर वही सब किया जो आजकल के बच्चे विदेश जाकर करते हैं। तुमने मेरे दिए संस्कार भूलकर मेरा अपमान किया है। मैं इन दोनों लड़कियों को कभी अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। यह कहकर तुलसी नाराजगी में बहुओं का स्वागत किए बिना ही चली गई। मुस्कान भी जल्दी से अपनी माँ के पीछे पीछे गई और दोनों बेटे मुंह लटकाए खड़े थे। माँ, इतना नाराज मत होइए। माना कि भैया ने हमारे रीति रिवाज भूलकर अपनी शादी खुद कर ली, लेकिन इतने समय से वो विदेश रह रहे हैं और लोग जहाँ ज्यादा समय गुजारते हैं वहीं के हो जाते हैं। ऐसे में भैया और दोनों भाभीयों की क्या गलती है? तो चाहे उन्हें अपनी भाभियां मान ले, अगर ये इस घर में भी रहेंगी तब भी मैं इन्हें कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। अपनी माँ को इतना नाराज देखकर मुस्कान ने खुद ही अपनी भाभीयों का स्वागत किया। स्वागत करते हुए उसने देखा कि उसकी दोनों भाभियां एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देख रही थी। मुस्कान समझ गई वो दोनों भी शायद एक दूसरे को पसंद नहीं करती। अरे वाह, ये घर कितना छोटा है, बिल्कुल डॉल हाउस की तरह। इससे बड़ा तो हमारे घर का किचन ही था।
कमाल है, लोग इतने छोटे घर में रह भी सकते हैं। तुलसी को इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। फिर अगले दिन, भला ये किस तरह की ड्रेस पहनी है तूने? अब अगर तू इस हमारे घर में बहू बनकर आई है तो हमारे देश के संस्कारों की थोड़ी तो कदर कर। ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन रखे हैं? तुलसी अंग्रेजन बहू को उसके कपड़ों पर डांट रही थी, जिसने एक छोटा स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, जो कि तुलसी के घर के माहौल से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। वहीं शफा अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी ये सब देखकर मन ही मन हंस रही थी। अच्छा हुआ इसके साथ, इसे ऐसे ही डांट पड़नी चाहिए। अगर आपको ये ड्रेस पसंद नहीं आया माम, तो मैं कोई दूसरा बड़ा ड्रेस पहन लेगा। हाँ, जाकर ढंग के कपड़े पहन, वरना मैं तुझे वापस तेरे देश भेज दूंगी। ये सुनकर एमी दौड़कर कपड़े बदलने चली गई कि तभी वहां पर शफा आई। चमत्कार मम्मी जी। कैसा चमत्कार? क्या चमत्कार? आपके यहाँ पर सब एक दूसरे को चमत्कार करते हैं ना? अरे बेवकूफ, नमस्कार होता है वो। और ये क्या चलती फिरती गहनों की दुकान बनकर घूम रही है तू? भला इतने सारे गहने तो दुल्हन भी नहीं पहनती है अपनी शादी वाले दिन। हे भगवान, ये दोनों मेरे कहाँ से पल्ले पड़ गई। मुझे तो शकुंतला की बहू जैसी बहू चाहिए थी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई इन दोनों के आने के बाद। ये कहकर तुनक में तुलसी ने शफा को वहां से भेज दिया और वहां मुस्कान आई और उसने तुलसी से अपनी भाभीियों की पहली रसोई करवाने को कहा, जिस पर तुलसी ने जवाब दिया, वो खाना बना सकती हैं, लेकिन ये उनकी पहली रसोई नहीं होगी। मैं उन्हें अपनी बहू नहीं मानती, इसलिए मैं उनकी कोई रस्म नहीं करूंगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहें। इसके बाद मुस्कान ने दोनों भाभीियों से खाना बनाने को बोला। दोनों बड़ी खुशी से खाना बनाने के लिए तैयार हो गईं और रसोई में गईं। वाओ, ये किचन तो बिल्कुल डॉल हाउस की तरह ही है। मैं बचपन से ऐसे ही डॉल हाउस में खेला करती थी। आज मैं ऐसा खाना बनाएगा कि सब अंगूठा चूसता रह जाएगा। ये कुछ नहीं बना पाएगी। आज तो मैं अच्छा खाना बनाकर अपनी सासू मम्मी का दिल जीत लूंगी। फिर दोनों बहुएं खाना बनाने को लग गईं, लेकिन अब भी सभी तरह के मसाले और खाने बनाने का सपना देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। भला ये किस तरह का सामान है? इससे किस तरह का खाना बनता है? एक काम करती हूँ, मैं फोन से कोई अच्छी सी इंडियन खाने की रेसिपी देख लेती हूँ। अच्छा, तो तुम चीटिंग से खाना बनाएगा? तो फिर मैं भी फोन से ही देखकर खाना बनाएगा। ये कोई चीटिंग नहीं है, हम दोनों से ही इंडियन खाना बनाना नहीं आता, इसलिए हमें फोन की मदद तो लेनी ही होगी। दोनों बहुएं फोन में रेसिपी निकालकर खाना बनाने लगी। अब मैं इसमें ये ब्लैक गोल वाला मैश डालेगा, फिर होगा बड़ा धमाका। अरे ये खाना बना रही है या मिसाइल? धमाके से मतलब क्या है इसका? लाख कोशिश करने के बाद भी दोनों बहुओं से खाना नहीं बना। शफा रोटी बना रही और एक भी रोटी जले बिना चूल्हे से नहीं उतार रही थी। रसोई में इधर उधर सारा सामान फैला हुआ था, जैसे वहां कोई जानवर आतंक मचा कर गया हो। सब्जी में से खुशबू की जगह बदबू आ रही थी और थोड़ी देर में गैस पर रखे चावल भी जल गए, जिसकी वजह से पूरे घर में धुआं धुआं फैल गया। धुआं देखकर तुलसी और मुस्कान बुरी तरह से घबरा गई। अरे लगता है रसोई में आग लग गई है। मुस्कान, जा जल्दी से पानी भर के लेके आ। अभी लाई माँ जी। जैसे ही पानी लेकर मुस्कान और तुलसी किचन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि दोनों बहुएं धुएं में खड़ी हुई खांस रही थी और रसोई में कोई आग नहीं लगी, सिर्फ भगोने में पक रहे चावल जल गए थे। सत्यानाश हो तुम दोनों का। मैंने अपनी बेटी के कहने पर तुम्हें खाना बनाने के लिए भेज दिया और तुमने मेरी पूरी रसोई बर्बाद करके डाल दी। माँ जी, मैं तो रोटी बना रही थी। ये तो एमी ने जो चावल चढ़ाए थे, इसने ध्यान नहीं दिया और चावल जल गए। हे, तुम मुझ पर ऐसे एलिगेशन नहीं लगा सकता, समझा? बस करो, तुम दोनों ही किसी काम की नहीं हो। तुलसी दोनों बहुओं को डांटकर गुस्से में चली गई। वहीं भाभी, आप मेरी मदद ले सकती थी। जब आपसे इंडियन खाना बनाना ही नहीं आता, तो आप बनाने के लिए राजी ही क्यों ही? मना कर देना चाहिए था। इस बार दोनों बहुओं को सास के साथ साथ नंद की भी डांट पड़ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी सास को खुश करने के लिए अपने घर से दहेज के तौर पर ढेर सारा सामान मंगवा लिया, जिस पर तुलसी और भी ज्यादा नाराज हो गई। क्या साबित करना चाहती हो तुम इतना सारा सामान मंगवा कर? भला हमारे इतने छोटे से घर में इतना सारा बड़ा बड़ा फर्नीचर और ये इतना बड़ा टीवी, मशीन, फ्रिज। हम सीधे सादे भारतीय लोग हैं, हम इन सब चीजों का शौक नहीं रखते। लेकिन मॉम, मैंने ये सारा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजिकल सामान सिर्फ आपके लिए ही मंगवाया है। हाँ मम्मी जी, मैंने भी ये सारा शाही स्टाइल का महंगा फर्नीचर सिर्फ आपके लिए ही मंगवाया है, ताकि इससे हम घर को सजा सके।
तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सब से खुश होकर तुम दोनों को अपना लूंगी? चाहे जमीन आसमान एक कर लो, लेकिन इस जन्म में ऐसा नहीं होने वाला। नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। बेचारी भाभियों के दिल पर क्या बीतेगी? आखिर ये सारा सामान उन्होंने हमारे लिए ही मंगवाया है। फिर चाहे हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब तू मुझे बताएगी कि क्या करना है और क्या नहीं। मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी माँ नहीं, इसलिए आगे से कुछ मत बोल जाना। बहुओं को एक बार और खरी खोटी सुनाकर तुलसी ने उनका सारा सामान वापस करा दिया और दोनों बहुओं को डांट कर कमरे में भेज दिया। तभी उसकी पड़ोसन शकुंतला अपनी बहू शिवानी को लेकर वहां पहुंची। अरे तुलसी, हमने सुना है तुम्हारे यहाँ 2 विदेशी बहु आई हैं। विदेशी बहुओं के आते ही तुमने तो अपने रंग ही बदल डाले। हमें अपनी बहुओं से मिलवाया तक भी नहीं। अरे ऐसा नहीं है शकुंतला जी, बस मुझे समय नहीं मिला। मैं अभी आपको अपनी दोनों बहुओं से मिलवा देती हूँ। मुस्कान, जरा अपनी दोनों भाभियों को लेकर आना। तुलसी दोनों बहुओं को किसी से नहीं मिलवाना चाहती थी, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। मुस्कान अपनी दोनों भाभियों को वहां लेकर आई, जिन्होंने वही अजीब से कपड़े पहने हुए थे। एमी ने वही छोटी ड्रेसेस और शफा ने अपने दुबई स्टाइल की ड्रेस, जिस पर शकुंतला जोर से हंस पड़ी। भला ये किस तरह के कपड़े हैं? ऐसा लग रहा है जैसे एक ने कतरों से कपड़े सिले हो और एक ने चादरों से। एक के कपड़े कुछ ज्यादा ही बड़े हैं और एक के कुछ ज्यादा ही छोटे। तुलसी, तुम तो कहती थी कि तुम भी मेरी बहू की तरह ही 2 डिजाइनर बहुएं लेकर आओगी, पर मुझे तो लगता है कि इन दोनों में सिंपल कपड़े पहनने की भी समझ नहीं है। शकुंतला की यह बात सुनते ही दोनों बहुओं को पता चल गया कि उनकी एक डिजाइनर बहू की इच्छा थी। फिर दोनों बहुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराई। आप जानती हैं शकुंतला जी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। अगर मेरी बहुएं कपड़े डिजाइन नहीं कर सकती तो क्या, इनमें और भी बहुत सारी खूबियां हैं। अच्छा, ऐसा क्या कर सकती हैं? क्या ये दोनों जादूगर हैं? जादू करती हैं? आप इस तरह से हमारा मजाक नहीं बना सकता, समझा? वरना हम आपको गेट आउट कर देगा। अच्छा, तो ये है इनकी खूबी, ये बदतमीजी करना जानती है। वाह, बहुत होनहार बहुएं मिली है तुम्हें तुलसी। तुम्हारी तो किस्मत बदल गई। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अपने बेटे की शादी का इनविटेशन देने आई थी। अपने परिवार के साथ आ जाना। अब मैं चलती हूँ, चलो बहू। ये सब बोलकर शकुंतला अपनी बहू के साथ तुलसी के घर से चली गई। तुलसी को इतनी बेइज्जती कभी किसी ने कभी महसूस नहीं कराई थी, जिसकी उसकी दोनों विदेशी बहुओं ने उसे कराई थी। गुस्से में तुलसी ने उस दिन खाना भी नहीं खाया और अब तुलसी बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन सुबह, तुम दोनों को ये साड़ियाँ कहाँ से मिली और किसने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से इन साड़ियों को पहनाया? एमी और शफा की साड़ियों को देखकर तुलसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एमी ने बंगाली स्टाइल में साड़ी पहनी थी और शफा ने गुजराती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने दोनों ही साड़ियों को काफी अच्छी तरह से पहना हुआ था। तुलसी के पूछने पर एमी ने जवाब दिया, मॉम जी, ये साड़ी हमने खुद डिजाइन करके पहना है। क्या तुम्हें डिजाइन करके पहनना आता है? मजाक मत करो मुझसे। ये जरूर सिर्फ ड्रेसेस हैं जो साड़ी दिख रही हैं। नहीं मम्मी जी, ये असली साड़ियाँ ही हैं। हमने उन आंटी की बात सुन ली थी कि आपको एक डिजाइनर बहू ही चाहिए थी। और कंग्रेचुलेशंस मॉम जी, आपको 2 डिजाइनर बहू ही मिला है। डिजाइनर बहू? तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं समझाती हूँ माँ जी। आपकी दोनों बहुएं अपनी अपनी कंट्री की काफी अच्छी और बड़ी डिजाइनर्स हैं। इनके कपड़ों का वहाँ डंका बजता है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों विदेश डिजाइनर हैं, इसका मतलब इन्हें भारतीय कपड़े डिजाइन करने नहीं आते होंगे। अगर ये दोनों डिजाइन करके वहीं अपने बेकार से कपड़े पहनेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं। नहीं मम्मी जी, हम इंडियन कपड़े भी डिजाइन कर सकते हैं। हाँ मॉम जी, हम बहुत अच्छे इंडियन कपड़े बना सकते हैं। आप बस देखते जाओ। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसी इंडियन ड्रेस बनाकर तैयार करोगी। हमारे पड़ोस में एक बड़ी शादी है। शकुंतला जी अपने बेटे की शादी कर रही हैं और उनकी डिजाइनर बहू हर फंक्शन में अपने लिए खास ड्रेस डिजाइन करके अपना रंग जमा लेती है। उसकी ड्रेस डिजाइनिंग की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई है। अगर तुम दोनों ने उससे अच्छी ड्रेस बनाकर अपने आप को और अपने हुनर को साबित कर दिया तो शायद मैं तुम्हें अपनी बहुओं के रूप में स्वीकार कर लूं। और याद रहे, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। शकुंतला की बात पर दोनों ही बहुएं काफी खुश हुई,
कि उन्हें अपना हुनर दिखाने के साथ साथ अपनी सास का दिल जीतने का भी अच्छा मौका मिल गया था। मुस्कान भी अब काफी खुश थी। फिर क्या था, दोनों बहुएं अपनी अपनी ड्रेस डिजाइन करने की तैयारी करने लगी। आप दोनों एक ही घर की बहुएं हैं, साथ में आप दोनों डिजाइनर भी हैं, तो अच्छा होगा अगर आप दोनों मिलजुल कर एक साथ ड्रेसेस तैयार करें और एक दूसरे की मदद भी करें। मैं भी आप दोनों की इसमें मदद करूंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप माँ का दिल जीत ही लेंगी। तुम ठीक कह रही हो मुस्कान, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हमें अपनी लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा करते हैं, हम एक साथ सामान लेने मार्केट चलते हैं। तो फिर चलो, जीत हमारी ही होगी। इस पर शफा और मुस्कान हंस पड़ी और फिर तीनों ड्रेस बनाने का सामान लेने एक साथ बाजार गई। वहां से उन्होंने इंडियन स्टाइल के जेवर, नग और कढ़ाई वाले कपड़े खरीदे। वाह, ये तो अलग ही तरह का मटेरियल है। इससे तो मैं गजब की ड्रेस बनाएगा। फिर दोनों ही बहुएं अपनी ड्रेसेस डिजाइन करने लगी और देखते ही देखते शादी का दिन आ ही गया। शफा ने दुबई स्टाइल से एक लहंगा बनाकर तैयार किया, जिसकी पेटी पर बड़े ही महंगे नग लगे हुए थे जो कि दूर तक लश्कारे मार रहे थे, और लहंगे पर बड़ी ही सुंदर कढ़ाई थी। वो लहंगा लाखों रुपए का लग रहा था। वहीं एमी ने वेस्टर्न स्टाइल में साड़ी तैयार की, जिसका ब्लाउज सफेद चमचमाते मोतियों से बना हुआ था। एमी ने साड़ी का पल्लू काफी बड़ा बनाया था, जिस पर मोती और नग लगाए हुए थे। फिर दोनों बहुओं ने उसके ऊपर इंडियन ज्वेलरी और ताज पहने। शफा ने दुपट्टे को सिर पर रखकर उस पर ताज सजाया। जब मुस्कान और तुलसी ने उन्हें देखा तो अरे वाह भाभी, आपने तो बहुत ही सुंदर और बिल्कुल अलग हटके ड्रेसेस बनाई हैं। यकीन नहीं आ रहा कि तुम दोनों ही हो। तुमने तो वाकई में बड़ी ही सुंदर और अलग ड्रेसेस बनाई हैं। सच में कमाल ही कर दिया। मैंने मान लिया कि तुम काफी अच्छी ड्रेस डिजाइनर हो। तुलसी की बात सुनकर दोनों बहुएं काफी खुश हुई कि तभी तुलसी दोबारा बोली, लेकिन अभी से खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारी ड्रेस लोगों को शकुंतला की बहू की ड्रेस से ज्यादा पसंद आई, तभी तुम मेरा दिल जीत पाओगी। अरे मॉम जी, मेरी डिजाइनर किया हुआ ड्रेस के आगे आज तक किसी का ड्रेस नहीं झेक पाया है। आप चिंता मत करो, हम रंग फैला देगा। उसे रंग जमाना कहते हैं। आप इसकी चिंता न करें मम्मी जी, आप तो बस देखते जाओ। फिर तुलसी अपनी दोनों बहुओं को लेकर शकुंतला के फंक्शन में गई, जहां उन्होंने देखा शकुंतला की बहू ने भी काफी अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन तुलसी की बहुओं के आगे उसकी ड्रेस फीकी पड़ गई। सभी लोग मुड़ मुड़कर दोनों बहुओं की ड्रेसेस देखने लगे और तारीफ करने लगे। इस पर तुलसी को काफी गर्व महसूस हुआ। वहीं दूसरी तरफ शकुंतला हैरान खड़ी थी कि आखिर तुलसी की बहुओं को इतनी अच्छी ड्रेसेस कहाँ से मिली। तुलसी, तुम्हारी बहुओं को ये ड्रेसेस कहाँ से मिली? ये ड्रेस मेरी बहू ने खुद डिजाइन की है। इस बात पर शकुंतला का मुंह उतर गया और वो नकली हंसी हंसकर वहां से चली गई। वहीं अब तुलसी ने अपनी दोनों बहुओं को अपना लिया था, क्योंकि उसने दिली ख्वाहिश पूरी कर दी थी। बहू, तुमने आज मुझे काफी गर्व महसूस कराया और साथ में मेरा सपना भी पूरा किया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं तुम्हें सिर्फ डांटती ही रही। मुझे माफ कर दो। मम्मी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपने हमें